हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ये एक पॉलिसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल और वीडियो के टाइटल में देख ही लिया। करेंगे व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। अब ये वीडियो किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो एक नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। उनको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। और ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी एक गाड़ी ओन करते हैं। और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर आप कौन सी गाड़ी ओन करते हैं और वो कितने साल पुरानी है। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत पुरानी है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए ही मैं बना रहा हूं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। तो ये जो पूरी डिस्कशन है, इस पूरी डिस्कशन को मैंने एक 4 पॉइंट एनालिसिस के ऊपर डिवाइड किया है। तो मेजरली इसमें हम 4 चीजों के बारे में बात करेंगे कि इस पॉलिसी के अंदर है क्या। ये पॉलिसी बेसिकली ये पॉलिसी बताती क्या है। सेकेंड, इस पॉलिसी के अंदर जो 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये होगा हमारा दूसरा टॉपिक। अब बात करेंगे तीसरे टॉपिक के बारे में, विच इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर कंज्यूमर। अब गवर्नमेंट तो पॉलिसी ले आएगी, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है उसको इंप्लीमेंट भी कर दे अपने स्टेट में, पर हम और आपके जैसे कंज्यूमर्स को क्या फायदा है भाई? तो हम उसी की बात करेंगे कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम जैसे कस्टमर्स के लिए क्या मिलेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के जो इतना बूम आ गया है कि इसको इंप्लीमेंट लोकसभा में इसको अप्रूव भी कर दिया गया है, एंड यस नाउ इट इज इन डिस्कशन। ये इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या हैं और क्यों इसको इतना ज्यादा इस टाइम पे पुश किया जाए। आवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। ये पॉलिसी जून 2019 में नितिन गडकरी जी ने लोकसभा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी थी। और उन्होंने एडवाइस किया था कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स करे जाएं। ये 2019 में फर्स्ट नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने लोकसभा के अंदर ये चीज एक प्रस्ताव रखा था। बजट 2021 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को वापस से लोकसभा में अपील करी, इस चीज की, इसको इंट्रोड्यूस किया वापस से, जो भी चेंजेस हैं, और उसके चलते लोकसभा से इस चीज को पास कर दिया गया है। अभी ये जो पॉलिसी है, इट इज इन डिस्कशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्यों? बिकॉज इस पॉलिसी के अंडर हम बहुत सारी बातें करेंगे इस वीडियो में आगे कि रोड टैक्स रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड, जो कि आपके स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। बेसिकली निर्मला सीतारमण जी ने एक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया बेस्ड ऑन द फिटनेस टेस्ट ऑफ व्हीकल्स, जो कि पर्सनल व्हीकल ओवर 20 ईयर्स एंड कमर्शियल व्हीकल ओवर 15। पॉलिसी है जो ये बताती है कि अगर आपकी एक पर्सनल गाड़ी 20 साल पुरानी है तो उसको एक ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर वो उस फिटनेस टेस्ट को पास करती है देन आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे उसको आगे चलाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। अदरवाइज अगर वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करती है, सो देन यू विल बी हैंडेड ओवर अ सर्टिफिकेट ऑफ स्क्रैप। तो आपको उस गाड़ी को एज अ स्क्रैप डिक्लेयर करके उसको खत्म करना होगा, इसको रद्दी डिक्लेयर करना होगा। पर्सनल व्हीकल के लिए ये पॉलिसी लाई जाएगी 20 साल के जो पुरानी गाड़ियां हैं, एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए यही रखा गया है 15 ईयर्स। फिटनेस टेस्ट जो होगा उसके लिए पूरे इंडिया में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहां पे इसको आपकी गाड़ी का ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसमें लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, बिकॉज आपको पता है वहां पे इंडिया में कैसे चलता है कि थोड़े बहुत पैसे लेके फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया नॉल। उसके ही चलते इसको एक प्रॉपरली फुल्ली सिस्टम मेड, एक फुल्ली ऑटोमेटेड सर्विस की तरह ही इसको बनाया गया है। एंड जब ये इंप्लीमेंट होगा तो इसमें कोई लोगों की इन्वॉल्वमेंट, एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। सेकेंड टॉपिक है 4 कंपोनेंट्स ऑफ व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। तो बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। पहला कंपोनेंट है कि हमको 5% रिबेट मिलेगा जब हम कोई भी नई गाड़ी खरीदने जाएंगे, इन केस आपके पास आपकी पुरानी गाड़ी का एक सर्टिफिकेट ऑफ स्क्रैपेज आपको गवर्नमेंट से मिला हो। मतलब आपने अपनी गाड़ी को स्क्रैप घोषित कर दिया है, अब आप एक नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट है जिसके अंडर आप एक नई गाड़ी इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि आपने अपनी पुरानी जो व्हीकल है उसको आपने स्क्रैप कर दिया है। उसमें गवर्नमेंट 5% का रिबेट, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स, जो भी सेलर्स हैं, गाड़ी जो बेचते हैं, हुंडई हो गई, मारुति हो गई, और भी नई नई कंपनीज हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने ये अभी तक एडवाइस किया है कि इसके चलते जो कंज्यूमर है उसको 5% का रिबेट मिलना चाहिए। ऑल्दो इट इज नॉट बीन डिसाइडेड, इट इज ऑलरेडी ओनली बीन एडवाइज्ड टू द दीज कार सेलर्स। इसको जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सिर्फ एक एडवाइस किया गया है, अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा मेजर कंपोनेंट है, कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो मेजरली कमर्शियल व्हीकल्स हैं, 8 साल के बाद तो वो
लोग जो अपनी कमर्शियल व्हीकल को लेके जाएंगे पीयूसी करवाने, विच इज द पोल्यूशन सर्टिफिकेट। सो आप इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइए कि पीयूसी सर्टिफिकेट जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है दैट इज डिफरेंट, जो फिटनेस सर्टिफिकेट होगा वो अलग है। सो जब कमर्शियल व्हीकल वाले अपनी 8 साल पुरानी गाड़ी का पीयूसी करवाने जाएंगे, सो देन वहां पे उनको रोड टैक्स के, जो रोड टैक्स जब उसने खरीदते टाइम दिया था, सो देन वहां पे कुछ उनको रोड टैक्स एडिशनल पे करना पड़ेगा। इफ आई हैव टू कोट सम नंबर, सो इट इज 20 to 25% of the road tax that they paid at the purchase of that vehicle. So अगर आपने मान लीजिए एक गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए की, जिसपे आपने रोड टैक्स दिया है 10,000 रुपीज, सो 10,000 रुपीज, और ये कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहा हूं मैं, तो जब आप इसका पीयूसी सर्टिफिकेट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट करवाने जाएंगे 8 साल के बाद, सो देन हो सकता है उस सर्टिफिकेट को आपको हैंडओवर करते टाइम आपको वो जो रोड टैक्स आपने दिया था उसी रोड टैक्स का 10 से लेके 25% तक का एक रोड टैक्स आपको देना पड़ सकता है एडिशनल। ये क्यों किया जा रहा है? बिकॉज क्योंकि इससे ये चीज को ज्यादा पुश मिलेगा कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स अपनी स्क्रैप करें एंड नई व्हीकल्स खरीदें। बिकॉज इसके चलते यस, नई व्हीकल्स में जो एमिशन नॉर्म्स हैं वो अच्छे हैं, वो बेटर हैं, तो यस इससे पोल्यूशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करा जा सकता है। इसके अंडर जो भी सीएनजी व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो भी एलपीजी, इथेनॉल, हाइब्रिड व्हीकल्स, तो उनको इसके अंडर एग्जेम्प्ट किया जाएगा ताकि इनकी खरीद को ज्यादा पुश मिले, लोग ज्यादा से ज्यादा इन मोड ऑफ व्हीकल्स को खरीदे रादर देन पेट्रोल एंड डीजल, कन्वेंशनल पेट्रोल एंड, विच इज द ऑटोमेटेड फैसिलिटी, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि ऑटोमेटेड फैसिलिटी बनाना एक खुद में एक चैलेंज है, उनको अलग अलग जगह पे सेटअप करना, जस्ट लाइक द पोल्यूशन बूथ्स जो हमारे यहाँ पे होते हैं, तो दैट इज अ चैलेंज। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, विच इज इन, इसको छोटे में कहते हैं पीपीपी, तो इसको पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इसको बनाया जा रहा है। तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स एंड पब्लिक प्लेयर्स दोनों इन्वॉल्व होंगे बनाने में ये जो ऑटोमेटेड फैसिलिटी होगी। अब बात करते हैं चौथे की, विच इज द मेजर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस पॉलिसी। तो ये बात हमको जाननी पड़ेगी फ्रेंड्स कि जब हम अपनी पुरानी व्हीकल को आप स्क्रैप कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो स्क्रैप यार्ड में पड़ी रहेगी, बट आपने तो उसको स्क्रैप कर दिया, आपने हो सकता है जाके एक नई गाड़ी खरीद ली, बट उस स्क्रैप का होगा क्या? उस स्क्रैप से मल्टीपल रॉ मटेरियल, जैसे इफ आई हैव टू नेम देम, स्टील, प्लास्टिक, रबर, एल्यूमिनियम, ये रॉ मटेरियल हमको मिलेगा। अब हमको नहीं मिलेगा, ये कौन खरीदेंगी? ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही खरीदेंगी। सो इससे होता क्या है कि इस टाइम पे अगर एक कंपनी एक एल्यूमिनियम बेस्ड चैसी बना रही है या एक कोई स्टील बेस्ड चैसी बना रही है, तो उसमें से हमको जो इंपोर्ट करना पड़ता है, इंडिया को जो इंपोर्ट करना पड़ता है स्टील, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्पस, तो ये स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर जो गाड़ियां हम स्क्रैप कर देंगे, 30 से 40% रॉ मटेरियल तो इन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं इनको तो यहीं से मिल जाएगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इसका ही एक कोरिलेशन है जिसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये कहा है कि अगर आपके पास कोई नया कस्टमर आता है एक स्क्रैपेज पॉलिसी की सर्टिफिकेट लेके, सो देन आपको उसके नए परचेज पे 5% तक का एक रिबेट देना पड़ेगा। बिकॉज इसी स्क्रैपेज पॉलिसी के चलते मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के तो बिल्कुल मजे हैं, बिकॉज वो जो रॉ मटेरियल आज या तो खरीदते हैं या तो नए से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको वो स्क्रैप यार्ड से ही 30 से 40% का रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना पैसा बचाएंगे। इसी रीजन से गवर्नमेंट इनको एडवाइस कर रही है कि जब आपके और मेरे जैसे लोग इनसे जाके कुछ गाड़ियां खरीदें तो उस पे एक नई गाड़ी पे 5% से 5 to 6% तक का एक रिबेट मिलने चाहिए। तो अब बात करेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स विच विल बी गिवन टू द कस्टमर अंडर दिस पॉलिसी। तो सबसे पहला, जब आप अपनी गाड़ियों को स्क्रैप करवाने लेके जाएंगे स्क्रैप यार्ड में, जहां से आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा ऑफ स्क्रैपेज, देन आपको जिस भी प्राइस पे आपने वो गाड़ी खरीदी होगी 15-20 साल पहले, तो वो जो एक्स शोरूम प्राइस होगा उस टाइम का, उसका 4 से 6% का आपको एक पैसे हैंडओवर कर दिए जाएंगे। मतलब अगर एक 15 साल पुरानी गाड़ी मैंने खरीदी है और उसका 15 साल बाद मैं उसको स्क्रैप करने लेके जा रहा हूँ, अगर मेरा उस टाइम का जो 15 साल पहले का एक शोरूम प्राइस था, अगर वो 2-3 लाख रुपए भी है, अब 3 लाख मान लीजिए, सो यस, उस 3 लाख के ऊपर 4 से 6% तक का तो उसी टाइम पे हमको एक पैसे वापस कर दिए जाएंगे, बिकॉज हमने गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए अपनी गाड़ी को स्क्रैप किया है। सेकंड पॉइंट, सेकंड बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो गवर्नमेंट है वो मैन्युफैक्चरर्स को ये एडवाइस कर रही है कि जो नई गाड़ियां जब हम खरीदेंगे, ये तो हो गई 4 से 6%, जब आप स्क्रैप करने गए, मतलब आप अपनी गाड़ी को रद्दी करने गए, उसके बाद जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो वहां पे भी आपको 5% तक का एक रिबेट मिलना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट इस टाइम पे जो ये कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ डिस्कशन में है। तीसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा जा रहा है कि अगर
ये पॉलिसी बन जाती है और जब बंदा नई गाड़ी खरीदने जाएगा तो यस, आपने देखा ही होगा जब आपने अपनी पुरानी कोई पीछे गाड़ी खरीदी होगी, सो आप एक रोड टैक्स जरूर देते हैं जब आप एक गाड़ी नहीं खरीदते हैं। सो यस, उसमें ये भी बताया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि जब हम नई गाड़ी खरीदेंगे अंडर दिस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी विद दैट सर्टिफिकेट, तो हमको जो रोड टैक्स उस टाइम पे एक नई गाड़ी पे देना होता है उस पे हमको 25% तक का अपनी प्राइवेट गाड़ियों पे एंड 15% तक का कमर्शियल व्हीकल्स पे मिलेगा। सो यस, दैट इज अगेन अ वेरी बिग बेनिफिट दैट वी आर गोइंग टू गेट। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, विच इज द रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो जब आप गाड़ी खरीदते हैं, आपके गाड़ी का नंबर प्लेट आता है, तो उस टाइम पे गाड़ी रजिस्टर करी जाती है। सो यस, उस टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है अंडर दिस न्यू व्हीकल पॉलिसी, स्क्रैपेज पॉलिसी एंड विद दैट स्क्रैपेज सर्टिफिकेट, तो आप समझ सकते हैं उस स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के चलते आपको कितने सारे जो रिटर्न्स हैं या आप मान लीजिए जो बेनिफिट्स है वो मिलने वाले हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो आप एक नंबर प्लेट लेते टाइम देते हैं, तो वो भी आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उसमें भी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा इशू है, विच इज द जीएसटी, जो आप जीएसटी पे करते हैं। सो बेसिकली अगर अभी आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपकी जो नॉर्मल जीएसटी लगती है, जो भी आपका बिल बन के आता है, उस पर 28 से 43% तक की जीएसटी लगती है। और अगर हम ईवी खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं इस टाइम पे, तो 12% की हमको एक जीएसटी, एक टैक्स देना पड़ता है। सो इस स्क्रैपेज पॉलिसी के चलते इन टैक्सेस के अंदर भी रिडक्शंस की कुछ बात करी जा रही है। तो ये हो गई दोस्तों 5 वो पॉइंट्स जो कि एक कंज्यूमर को, एक मेरे आपके जैसे कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेंगे अगर हम वो सर्टिफिकेट ऑफ स्क्रैपेज लेके एक नई गाड़ी खरीदने। बात करेंगे अब पॉजिटिव इंपैक्ट्स की। सो कि जो हमारा लास्ट पॉइंट था 4 पॉइंट एनालिसिस में, लास्ट पॉइंट है कि इसमें ऐसे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स आएंगे कि इसको इतना ज्यादा इस टाइम पे पुश किया जा रहा है। सो यस, सबसे जो बड़ी जो पॉजिटिव इंपैक्ट है इसका वो ये है कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्रीज का जो टर्नओवर है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर ये पॉलिसी आ जाती है, सो अगले 5 सालों में इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर का जो टोटल टर्नओवर है, ग्रॉस टर्नओवर जिसे कहते हैं, विच विल मल्टीप्लाई बाय 2.2 टाइम्स। सो अगर हम अभी की करंट की बात करें, 4.5 लाख करोड़ रुपीस का टोटल टर्नओवर है इंडिया ऑटो इंडस्ट्री का। अगले 5 साल की अगर हम बात करें तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 10 लाख करोड़ तक भी जा सकता है, विच इज 2.2 टाइम्स राइट टू द करंट वैल्यू। अगर हम बात करें जो एक्सपोर्ट के टर्नओवर्स हैं, जितना हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं ऑटोमोबाइल का जो पार्ट्स एंड ऑल दैट, सो वहां पे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1.45 लाख करोड़ का अभी करंट सिचुएशन है, ये हमारा टोटल टर्नओवर है एक्सपोर्ट से। एंड यस, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसको माना जा रहा है कि ये 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब क्विकली डिस्कस कर देते हैं कि ये क्यों पहुंचेगा। जैसा कि हमने बताया था कि जब इतनी सारी गाड़ियां को हम स्क्रैप करेंगे तो उसमें से बहुत सारा रॉ मटेरियल, 30 to 40% का रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को रेडिली अवेलेबल हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाता है एंड यस, अगर वो गाड़ियां उसी प्राइस पे बेचती हैं तो उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है, टोटल टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा। सो ये इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी एक बूम टाइप की है, तो जिससे उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अगर ये इंप्लीमेंट प्रॉपरली हो जाता है। तो अब बात करते हैं, थोड़ी सी ग्लोबल बात करते हैं अब, कि क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट बिल है हमारा। तो अब बात करेंगे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल इससे कहां से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है ये कि अगर आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं जिसमें बहुत बेटर एमिशन नॉर्म्स हैं, वो गाड़ी तेल कम पीती है, या हो सकता है आप एक जाके ईवी गाड़ी खरीद लो, हो सकता है आप जाके एक सीएनजी गाड़ी खरीद लो जिसको पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो यस, अगर ग्लोबल लेवल पे लोग पेट्रोल को यूज करना ही या पेट्रोल डीजल को यूज करना ही बंद कर देंगे तो इंडिया को ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड यस, इसके जो फर्दर बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि इंडिया इस टाइम पे, जो कि हमारी पिछले वीडियोस में भी हमने कवर किया है, कि इंडिया इस टाइम पे पेट्रोल या क्रूड ऑयल खरीदती है वो डॉलर स्पेंड करके खरीदती है। तो इससे होता क्या है कि हमारा जो फॉरेक्स का जो रिजर्व है, करेंसी रिजर्व है, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, जो वो कम होता जा रहा है। और जितना एक देश के अंदर फॉरेन करेंसी का रिजर्व कम होता जाएगा, हमारी अपनी करेंसी उस करेंसी के अगेंस्ट उतनी डी वैल्यू होती नजर आएगी। सो यस, क्रूड ऑयल के बिल को कम करने के लिए इस पॉलिसी को बहुत ज्यादा पुश मिल रहा है। अब बात करें कि क्रूड ऑयल का जो ये कह रहे हैं कि कम हो जाएगा, कैसे कम होगा, कितना कम होगा, कितना फायदा मिलेगा एक्चुअली में। सो जो एस्टीमेट दिया गया है वो 18 लाख करोड़ रुपए का एक एस्टीमेट है कि अगर ये पॉलिसी आ जाती है इंडिया में, सो लोगों को कम यूज, ऑब्वियस सी बात है लोग कम यूज करेंगे पेट्रोल डीजल, क्योंकि आधे लोग तो ईवी ले लेंगे, आधे लोग सीएनजी में चले जाएंगे। तो यस, जो हमारा इंपोर्ट बिल का जो डिफरेंस है, जितना हमें आज मंगवाना पड़ रहा है, हमें 18 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल कम मंगवाना पड़ेगा दूसरे देशों से। सो ये आप समझ सकते हैं कि एक, जिसे हम आजकल कहते हैं हैशटैग आत्मनिर्भर भारत, तो ये वहां को भी थोड़ा सा कुछ, इतनी पुरानी व्हीकल्स हैं जिसके बेसिस पे ये नंबर्स बनाए गए हैं। तो अगर हम बात करें छोटे गाड़ियों की, जिसे हम LMVs कहते हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स,
20 साल पुरानी लाइट मोटर व्हीकल्स आर क्लोज टू 51 lakhs ऑन इंडियन रोड्स राइट नाउ। अगर हम बात करें LMV जो 15 साल पुरानी है, इट इज क्लोज टू 34 lakh काउंट ऑफ कार्स। इतनी गाड़ियां इतनी पुरानी हैं इंडियन रोड्स पे जो चल रही हैं। और अगर हम बात करें जो आपकी मिडिल सेगमेंट की गाड़ी होती है या HMVs जो होती हैं, वो उसका काउंट है 17 lakhs जो कि 20 साल से पुरानी है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर इतनी गाड़ियों को स्क्रैप किया गया, ऑब्वियस सी बात है ये स्क्रैप हो जाएंगी तो नई गाड़ियां आएंगी। इतनी नई गाड़ियां जो बेटर एमिशन नॉर्म्स के साथ आएंगी तो इससे ये बेनिफिट तो पक्का है कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसे कम किया जाएगा। अब इतनी सारी गाड़ियों को अगर इसके आधी गाड़ियों को भी अगर स्क्रैप कर दिया जाए तो आप समझिए वहां से जो रॉ मटेरियल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जो मिलेगा वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी कम कर देगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी तो हमें जो आज स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट करना पड़ता है वो इंपोर्ट कम हो जाएगा। इंपोर्ट कम हो जाएगा तो यस हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। एंड यस जितनी नई गाड़ियां आप खरीदेंगे जैसे कि ईवी हो गई, CNG हो गई, तो यस पेट्रोल डीजल पे जो डिपेंडेंसी है वो खत्म होती जाएगी। वो खत्म होती जाएगी तो यस जो हमारा क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट बिल जैसे हमने डिस्कस किया वो कम हो जाएगा, जिसका एस्टिमेटेड नंबर 18 लाख करोड़ रुपए है। तो आप समझ सकते हैं ये इसको इतना पुश इसलिए मिल रहा है बिकॉज इससे मल्टीपल बेनिफिट्स जुड़े हैं विच विल बी थ्रू आउट द जॉब क्रिएशन। तो अगर एक इंडस्ट्री इतना बूम करेगी जहां पे कम लोगों को रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस है वो कम देना पड़ेगा कि वो स्क्रैपेज से उनको मिल जाएगा, और भी ये है कि इंपोर्ट हमको कम करने पड़ेंगे, तो बहुत सारे बेनिफिट के चलते ये इंडस्ट्री बूम करने वाली है। और अगर ये इंडस्ट्री बूम करेगी तो यहाँ पे जॉब क्रिएशंस बहुत होंगी। इट इज नॉट ओनली इन ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, इट इज द सेक्टर रिलेटेड विद द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो उसका अगर एक काउंट जो प्रस्ताव में रखा गया था विच इज 3 करोड़ जॉब्स का एक प्लान किया जा रहा है कि इतनी जॉब्स हम क्रिएट कर पाएंगे अगर ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया गया। सो यस फ्रेंड्स, यही कुछ पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना क्वेश्चन लिखें, आई विल ट्राई कि मैं उसे आंसर कर सकूं। एंड यस अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है हमारी ये एफर्ट्स, आपके वो इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, सो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड यस एज आई ऑलवेज से, स्टे इन्वेस्टेड।